ये तुलसी श्याम गुजरात में ये जगह जो है इसका क्या रहस्य है? मथुरा के अंदर काल यौवन युद्ध करने के लिए आ गया था मेरे से, और उसने चारों पत्ती से सेना घेर लिया था मुझे। लेकिन ये दैत्य था बड़ा वाला, अगर मैं इसका अंत करता तो इसका जो मुझे उद्धार कराना पड़ता, लेकिन उस समय इसका उद्धार नहीं होता। लेकिन आज की पीरियड में मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर देता ये, और मुझे इसका उद्धार करा के ले जाना पड़ता। ये मुझे उद्धार करा के इसका नहीं ले जाना था। तो मैंने क्या करा, काल यौवन के सामने आके और उसको बातों में लगाया, और वहां से मैं वायु के द्वारा उड़ा। तो आगे आगे मैं चल रहा था, पीछे पीछे वायु के द्वारा ये था। इसकी सेना वही वही रह गई थी सारी, मथुरा के अंदर मौजूद। हम इसको कहां ले गए? तक्षशिला, जो गुजरात इसे तक्षशिला कहते हैं। तो जहां पे तुलसी श्याम है, यहाँ एक पर्वत है बहुत बड़ा, और वो वन के अंदर है। वन है वहां पे काफी बड़ा, जिसमें जंगली जानवर भी रहते हैं, ये शेर चीते भी रहते हैं। तो इसके बीच में उसी वन के अंदर वो पर्वत था जहां राजा मुचकुंद सो रखे थे। राजा मुचकुंद कौन थे? पृथ्वी का एक राजा था और मध्य का राजा था, जिन्होंने 60,000 साल तक देवताओं के फेवर में दैत्यों से युद्ध किया था। मतलब पृथ्वी के 60,000 साल, यानी 60 साल तक ऊपर उन्होंने युद्ध किया था। जब युद्ध समाप्त हुआ था देवताओं को और दैत्यों को, तो उस समय एक सभा थी। सभा जब हुई थी तो हमारी वंशावली सब थे मौजूद, हम भी थे वहां पे मौजूद। तो निर्णय जो हुआ कि भाई ऐसा है, जो राजा पृथ्वी से आए हुए, जिसमें राजा दशरथ भी गए थे देवताओं के फेवर में युद्ध करने के लिए, राजा दशरथ के बारे में भी चीज कही गई, तो उसी समय की बात थी। तो राजा मुचकुंद जो थे, जिस समय आए थे उस समय राजा दशरथ नहीं थे। राजा दशरथ बिल्कुल अंत में गए थे, मतलब पृथ्वी लोक के हिसाब से वो करीबन 3 साल रहे थे, और वहां से उन्होंने 3 दिन गुजारे थे राजा मुचकुंद ने। वो नहीं, क्या नाम है, राजा दशरथ ने। राजा मुचकुंद ने वहां पे 60 साल तक युद्ध किया, और बहुत बलशाली राजा था, पराक्रमी राजा था। तो जिस समय अंत का समय आया तो वहां पे विदाई ली गई कि भाई जो पृथ्वीलोक से राजा आए वो जाए। तो उसी समय इन्होंने जब विदाई ली, क्योंकि जो ज्यादा लंबे समय तक रहा तो वो युग के अधिकारी से मिलता है कि भाई युग का अधिकारी है, उससे मिलेंगे। तो उस समय जो युग का अधिकारी थे वो थे महाविष्णु, जिन्हें आप कल्कि कहते, यही थे युग के अधिकारी। लेकिन समस्या ये था, पृथ्वी लोक पर जब भी आता था तो मैं आता था, क्यों अवतार मेरे होते थे। तो मुझे उस समय बुलाया गया। तो राजा मुचकुंद ने यह कहा कि मुझे आप आदेश करिए और मैं पृथ्वी लोक पर जाऊं, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि पृथ्वी लोक पर जब भी आएंगे तो आप मुझसे भेंट करेंगे। तो राजा मुचकुंद जो थे, जिस समय उन्होंने जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए सोचा, तभी मैंने उनको कहा, हमने राजा रुकिए, आप कहां जाएंगे? बोले मैं अपने राज्य लौट जाता हूं। मैंने आपको वहां कोई नहीं पहचानेगा, आपको नहीं पता आपकी कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। मैंने उसी समय राजा दशरथ को बुलाया। मैंने, राजन आपने राजा मुचकुंद का नाम सुना था? बोले जी नहीं। मैंने मध्य में इस तरीके से राजा बोले कि उन्होंने फिर नाम बताया, बोले फलाने राजा आए इस समय वहां पे। मैंने, ये उनकी वंशावली है, हमने असली में राजा मुचकुंद ये थे, हमने इनकी वो वंशावली। तो मैंने कि आपकी कोई भी पीढ़ी आपको पहचान नहीं पाएगी। तो वो निराश हो गए कि हमें नहीं समझ में आया, इतने साल तक हमने युद्ध किया। फिर उन्हें बताया कि यहाँ की गणना कि वहां की गणना क्या अंतर था, और जो राजा यहां से पृथ्वीलोक से गए थे उस समय देवताओं के फेवर में, वो राजा थे जिन्होंने तप किया था, राज करते हुए भी तप करा था उन्होंने। वो राजाओं को मैं ले गया था, उनको आह्वान के द्वारा बुलाया गया, देवताओं के द्वारा। तो जब राजा मुचकुंद से मैंने कहा अब आप क्या चाहते हैं, तो बोले मुझे निंद्रा आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है।
तो मैंने देवलोक, बोले जी देवलोक में पृथ्वीलोक पे जाना चाहते हैं, क्योंकि देवलोक में हम रहेंगे तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता। राजा मुचकुंद ये बात जानते थे कि अगर मैं पृथ्वीलोक पे पहुंच जाऊंगा तो किसी ना किसी समय मेरा उद्धार हो गई होगा, लेकिन देवलोक में नहीं होगा। देवताओं का इसीलिए उद्धार नहीं हो रहा, देवता परेशान इसीलिए। तो राजा मुचकुंद नीचे आए, तो जिस गुफा में आके सोए थे वो इसी जगह गुफा थी, तुलसी श्याम, जहां पे आज की डेट में मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर की पहाड़ी के नीचे था वो गुफा थी। तो यहां वो सो रहे थे। हम काल यौवन को वायु के द्वारा उड़ाते हुए ले गए अपने साथ। हम आगे आगे और पीछे पीछे, वो मुझे उल्टा सीधा बोला, रणछोड़ बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, यहां तक कि उसकी सेना में ये बात बोली, ये तो भग गया, ये रणछोड़ है, मतलब इस तरीके से मेरा नाम पड़ा था उसमें। वो रणछोड़ कहा गया मुझसे, और मैं इनको ले गया उसी गुफा के अंदर। ले जाने के बाद अपनी पीतांबरी उतारी, मतलब ये अपनी जो हम ओढ़ते हैं ना, इसी को इसी तरीके उस समय मेरे पास पीले कलर की हुआ करती थी। तो मैंने राजा मुचकुंद के ऊपर वो चीज डाल दी, और ये जाते जाते इसने जाके उनके लात मारी, और वो गुस्से में जब उठते के साथ ही, देखते ही साथ ही ये भस्म हो गया। इतनी उनके अंदर से आंखों से ऊर्जा प्रकट हुई थी। फिर मैं उनके प्रकट हुआ, सामने आया, तब उन्होंने देखते ही साथ ही मुझे पहचान लिया, प्रणाम किया मुझे। तब मुझसे बोले मेरे लिए क्या आदेश है। मैंने, अब आप निद्रावस्था में फिर चले गए, और कलयुग के अंतिम चरण में जब मैं आऊंगा तो तुम मेरे बहुत करीबी होगे। राजा मुचकुंद आएंगे और आ भी चुके हैं। आज की डेट में उनकी उम्र है 26 साल, और वो पृथ्वीलोक पे हैं। आज के 3 साल के अंदर वो यहां आ जाएंगे इस जगह पे। राजा मुचकुंद, इसलिए मैंने वो जगह पे अंत करा था। ये तारीख थी, ये यहां मैंने अपनी शक्ति वापसी ले ली थी। देखिए ये वो जगह है। इसी जगह पे काल यौवन का अंत हुआ था। यहां मैं YouTube का लिंक दूंगा, चेक कर लेना।